प्रदेश के मंत्री मोहसिन रजा साहब, सबसे पहले तो बधाई। उत्तर प्रदेश में भी सबसे बड़े वैक्सीनेशन प्रोग्राम का, इस महायज्ञ का, कोरोना के खिलाफ इस निर्णायक जंग की शुरुआत हुई, उसके लिए आपको बधाई। लेकिन अखिलेश यादव इस पर टिप्पणी कर रहे हैं और कह रहे हैं कि ये सरकार उस पर जो पैसा ले रही है, हम जब आएंगे तो हम एक पैसा जनता से नहीं लेंगे। क्या ये सही मौका है इस तरह के बयानों का? क्या यही मौका है जिसका अखिलेश यादव इंतजार कर रहे थे? देखिए, निजी स्वार्थों की राजनीति करने वाले लोग हैं। आज भी वो अपनी कहीं निजी स्वार्थ तलाश रहे हैं, क्योंकि जमीन खो चुके हैं। पब्लिक ने उनको नकार दिया है उत्तर प्रदेश में, और देश की जनता जिस चीज का इंतजार कर रही थी, आज हमारे तमाम वैज्ञानिकों ने इस कार्य को करके दिखा दिया है पूरी दुनिया को। जहां पूरी दुनिया में आज परेशान है लोग अभी भी, लेकिन आज हमारे वैज्ञानिकों ने दुनिया में हिंदुस्तान का पताका लहराया है। ये मोदी जी की सरकार के दौरान, और आपने देखा होगा देश के यशस्वी प्रधानमंत्री लगातार मनोबल बढ़ाते रहे हमारे वैज्ञानिकों का, तमाम और उन लोगों का जो कोरोना वॉरियर्स थे। लगातार प्रदेश में भी आपने देखा होगा, उत्तर प्रदेश में आदरणीय योगी जी। तो ये अपने आप में बार बार ये सवाल उठाना और वैक्सीन को लेकर, ये अपने आप में दर्शाता है कि ये अपनी कहीं वही राजनीति, जो जिस राजनीति के लिए वो जाने जाते हैं या उनकी पार्टी जानी जाती है, कि निजी स्वार्थों के लिए ये इस तरह की बातें करके गुमराह करना, कहीं ना कहीं कुछ भ्रम पैदा करना, और ये नहीं सोच रहे हैं कि इससे हमारे तमाम मोहसिन जी, लेकिन तमाम देशवासियों पर कितना बड़ा असर पड़ेगा, जिनके लिए, जिनकी रक्षा के लिए ये वैक्सीन वैज्ञानिकों ने हमारे तैयार की है। हमारे स्वास्थ्य कर्मियों ने दिन रात एक करके इसको लगाने का काम शुरू किया है। तो इसको इस समय ऐसे बयान देकर देश में गुमराही करना एक जनप्रतिनिधि के द्वारा, ये मुझे लगता है कि बहुत ही निंदनीय है। मोहसिन जी, लेकिन राजनीति के तो हजार मौके आएंगे अखिलेश यादव के लिए, कांग्रेस के लिए, लेकिन वो लोग जो दिन रात लगे रहे कोरोना की लड़ाई में, जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति दी, क्या आपको नहीं लगता कि इस तरह के बयान, इस तरह की चीजें, लोगों का मनोबल तोड़ने वाली चीजें, वैसे त्याग का अपमान है, उस परिश्रम का अपमान है, उस समर्पण का अपमान है? आपको नहीं लगता? देखिए, सीधी सी ये है कि वो एक राष्ट्रीय पार्टी के अध्यक्ष होंगे, इस तरह का बयान दे रहे हैं। बार बार उन्हीं पर ये प्रश्न लग रहा है कि आखिर आप क्या देश के हमारे वैज्ञानिकों पर प्रश्न उठा रहे हैं, कोरोना वॉरियर्स के ऊपर प्रश्न उठा रहे हैं? आप यही जनता के प्रतिनिधि हैं, आपसे यही उम्मीद करते हुए हमारे देश, और आपकी सरकार आएगी तो आप क्या इस तरह से अपमानित करने का काम करेंगे हमारे? और बार बार ये प्रश्न उठाना कि वो क्यों नहीं लगवा रहे हैं, ये क्यों नहीं लगवा रहे हैं। तो अब हम अगर कुछ कह देंगे आपके चैनल पर तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी। आप विदेश क्यों गए थे? पूरी फैमिली को लेकर क्यों गए थे? आप अपने वैज्ञानिकों पर भरोसा नहीं कर रहे थे? आप लंदन में क्या करके आए हैं, ये भी स्पष्ट कीजिए पूरे देशवासियों को। ये भी एक सवाल बनता है। अखिलेश यादव जी और उनका परिवार लंदन क्यों गया था? यूके क्यों गए थे आप कोरोना के दौरान? क्या कराने के लिए वहां गए थे? इसको स्पष्ट कीजिए। आप अपने वैज्ञानिकों की बनाई हुई वैक्सीन पर सवाल उठा रहे हैं। बिल्कुल मोहसिन जी, लेकिन उनको तो लगता है, मोहसिन जी, उनको तो लगता है कि ये वैक्सीन ही भाजपाई है और भाजपा के किसी लैब में बना है। वो तो बयान दे चुके ऑफिशियली इस पर। मैंने कहा ना कि भाजपा को और भाजपा की सरकार को देश की जनता ने बनाया है, और देश के लिए, देश की जनता के लिए वैक्सीन भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हमारे वैज्ञानिकों ने तैयार की है, आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में। हम इसकी भूरी भूरी प्रशंसा करते हैं अपने, और हमारे साथ सपा नेता अनुराग भदौरिया इस वक्त जुड़ चुके हैं। अनुराग जी, ये जो बयान है समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव का, पहले भी दिया था, आज भी दे रहे हैं, क्या ये आज का मौका है, आज ये शुभ अवसर था, इस पर ऐसी राजनीतिक टिप्पणी, टीका पर टीका टिप्पणी, इसकी आवश्यकता थी क्या? देखिए, हमने पहले ही बोला है कि समाजवादी पार्टी की सरकार आएगी तो हम वैक्सीन गरीबों को जो उत्तर प्रदेश में फ्री में लगवाएंगे। तो इसमें क्या बुराई है? हमारे उत्तर प्रदेश की सरकार अभी है, वो क्या गरीबों को फ्री वैक्सीन नहीं लगा सकती क्या? नहीं, भाजपाई वैक्सीन क्या होता है? बीजेपी का वैक्सीन क्या होता है? फ्री में वैक्सीन हमारी सरकार आएगी तो हम फ्री में वैक्सीन लगाएंगे। और भारतीय जनता पार्टी का जो भ्रष्टाचार है, इसके पहले आपके नेता ने कहा था कि ये बीजेपी का वैक्सीन है, ये नहीं लगवाएंगे हम। साइकिल पे आप वैक्सीन लेके जाओगे, साइकिल पे वैक्सीन जाती है क्या? उसके लिए पर्टिकुलर टेम्परेचर की जरूरत पड़ती है, फ्रिज वैन होती है, उस वैन पे आप वैक्सीन लेके जाओगे कि वैक्सीन आप साइकिल से टांग ले जाओगे, किसी को भी लगा दोगे? ये सिस्टम के करप्शन के ऊपर में उन्होंने सवाल उठाया था। जो भारतीय जनता पार्टी का करप्ट सिस्टम है, इसकी वैक्सीन कैसे लगाएगा आदमी जो टेम्परेचर मेंटेन नहीं कर पा रहा है? एक पर्टिकुलर टेम्परेचर की जरूरत होती है ना वैक्सीन लेके जाओगे आप।
वैन में लेके जाओगे आप, कहीं एक अच्छी आपने चेक किया क्या security के वैक्सीन साथ कैसे लेके लगी? जाओगे। देखिए सुनिए ये सुनिए है सुनिए भारतीय सुनिए जनता पार्टी, अनुराग जी सुनिए भारतीय सुनिए, जनता पार्टी की मुझे नहीं पता आप भ्रष्ट कहाँ गए थे सरकार है, जो करप्ट सरकार है। अनुराग जी, ये मुझे नहीं सरकार को पता आप हमने कहाँ ये भी गए बोला थे, है लेकिन कि मैं सरकार सुबह से के ही प्रमुख लोग भी लगाएं, जो मैं देश सुबह के से ही हेड प्रमुख लोग हैं वो भी लगवाएं। मोहसिन जी सुन रहे हैं आप? मोहसिन जी मुझे लगता है आप काउंटर करिए। हम तो सुबह से ही यहाँ वैक्सीनेशन सेंटर पे, हमें तो कोई खामी नहीं दिख रही है, बहुत प्रोटोकॉल फॉलो हो रहे हैं। मुझे नहीं पता कि अनुराग जी कहाँ जाकर गए थे और कहाँ देख के आए हैं। मोहसिन जी जवाब दीजिए। अरे देखिए, ये मैंने कहा कि समाजवादी पार्टी एक निजी, एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की तरह चलाई गई थी। वो तो कुछ चंद लोगों की पार्टी, एक परिवार की पार्टी है। हम तो देश हित में, और देश की भारतीय जनता पार्टी पूरे देश के हित में काम करती है, किसी एक पार्टिकुलर व्यक्ति उसमें काम नहीं करती है। इसलिए जिस तरह की आवाज और जिस तरह की बातें उठ रही हैं, इससे साफ है कि विचलित है, क्योंकि ये काम ना कल्पना में भी नहीं था कि समाजवादी पार्टी इस तरह के काम सोच भी सकती थी। करने की तो बात छोड़ दीजिए, तो समाजवादी पार्टी को तो ये हैरत हो ही रही है कि इस तरह की चीजें, भाई ये देश के लोग हैं, देश की राजनीति है, आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व का देश है। ये अखिलेश यादव जी के नेतृत्व वाली सरकार नहीं है उत्तर प्रदेश में, आदरणीय योगी जी के नेतृत्व की भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। यहाँ पर सबका विकास होगा, सबका कल्याण होगा, सबको सुरक्षा मिलेगी, किसी के साथ कोई लूट नहीं सकता, किसी के साथ कोई अराजकता नहीं कर सकता। यहाँ शासन का भी राज है, बिल्कुल। स्वास्थ्य सेवाएं भी बहाल है। बिल्कुल, ये देखिए इसको अनुराग जी लेकर जल्दी से परेशान है समाजवादी टिप्पणी दे पार्टी। दीजिए, जवाब दे दीजिए, ये फिर वो मैं नहीं चल रहा कंक्लूड है। करूंगा। अनुराग जी अगर आप सवाल सुन रहे हो कि अगर किसी व्यक्ति को कोरोना हो, कोई समाजवादी पार्टी का ही फर्ज कीजिए नेता हो, वो वैक्सीन ले के न ले, ये आप बता दीजिए स्पष्ट तौर पे। जल्दी से टिप्पणी दीजिए हाँ या ना, तो फिर मैं क्लोज करूं इसे। लगता है अनुराग भदौरिया हमारे साथ नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया, मोहसिन रजा हमारे साथ जुड़े थे। तो सीधा सा स्पष्ट सा यही प्रश्न उठ रहा है कि कोरोना जो एक बीमारी है, महामारी है, एक विश्व संकट है, उसके खिलाफ लड़ाई के लिए वैक्सीन एक जीत की गारंटी थी। उस पर इस तरह के प्रश्न उठाकर क्या इस लड़ाई को कमजोर करने की कोशिश है? तमाम दूसरी बड़ी खबरें भी हैं जिसके लिए हम सीधे चलेंगे अपने नोएडा स्टूडियो। बैक टू यू। बढ़ते आगे और रफ्तार